हेलो, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आज लेके आया हूँ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में मैंने चैप्टर 1 के नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये बताया था और क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे कंप्लीट हो गया था। तो उसके लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो पे। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ जो कह रहा है हमसे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले तो जो नंबर्स दिए होंगे उनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट हमारा नंबर्स का भी होना चाहिए। तो ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये रूल होता है, तो हम करके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले 26 एंड 91 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स को एक साथ ऐसे लिख लेंगे और उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे करते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से 26 तो डिवाइड होता है बट 91 नहीं होता है। तो अगर इन दो नंबर्स में कोई एक नंबर भी जिससे डिवाइड होगा उससे हम कर देंगे। ठीक है, 2 से करेंगे इसको, 2 1 2 2 ये 13 हो जाएगा और 91 2 से डिवाइड होगा नहीं तो ये 91 ही रहेगा। फिर उसके बाद में अब अगला नंबर 3 से डिवाइड, क्या 3 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है। तो अब हम किससे देखेंगे, से 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 से 91 डिवाइड हो जाता है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। 13 तो डिवाइड होगा नहीं, ऐसे ही लिख देंगे। 7 से 91 डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 2 बचा 21, 7 3 ज़ा 21। अब ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो ये दोनों तो प्राइम नंबर्स हैं, तो ये 13 के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। 13 1 ज़ा 13 एंड 13 1 ज़ा 13। तो जो इनका एलसीएम आया वो क्या आया है, 2 × 7 × 13। क्लियर। तो 13 7 ज़ा 91, 91 2 ज़ा 182। तो ये तो हो गया एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पर हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ में कॉमन चाहिए होता है हमको कि जिस नंबर से ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर देते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम डिवाइड वाले मेथड से कर देंगे। दो मेथड होते हैं इसके, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकाल सकते हैं और दूसरा हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसमें अलग अलग करना होगा। हमें 26 के अलग फैक्टर चाहिए होंगे और 91 के अलग फैक्टर चाहिए होंगे। फिर उसमें से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जो फैक्टर्स कॉमन होंगे, मतलब जो इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे, वही फैक्टर हमारे एचसीएफ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 13 और फिर 13 से डिवाइड होगा, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो इसके फैक्टर आ गए 2 एंड 13। इसके देखते हैं। सबसे पहले तो ये 7 से होगा, 7 से ये 7 से कम में ही हो नहीं रहा है, तो 7 से 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ये भी 13 आ गया। फिर 13 1 ज़ा 13। तो इसके फैक्टर आए 26 के क्या, 2 × 13 और 91 के फैक्टर आए क्या, 7 × 13। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें 13 और 13 कॉमन है। 13 26 में भी आ रहा है और 91 में भी आ रहा है। 13 के अलावा और भी कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 13। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसको वेरीफाई भी करना है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम की जगह, एचसीएफ की जगह पे हम लिख देंगे 13 और एलसीएम की जगह पे लिखेंगे 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, 26 × 91। नंबर्स तो यही हैं और इनका प्रोडक्ट होता है 26 × 91। इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसकी 13 से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 2 ज़ा 26 कैरी 2, 13 8 ज़ा 104, 104 एंड 2 106 कैरी 10, 13 1 ज़ा 13, 13 10 23। ये इधर आ गया 2366। अब इधर करेंगे, इधर से देखिए 26 1 ज़ा 26 कैरी 2, 26 9 ज़ा कितना होता है। ये बेटा जो वैदिक मैथ होती है वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 26 9 ज़ा चाहिए। तो 26 9 ज़ा हमको अगर इतनी आसानी से नहीं पता चल पा रहा है तो हम 25 9 ज़ा फाइंड करके 1 9 ज़ा उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो ऐसे हो जाएगा। आप अलग से मल्टीप्लाई करके इसकी देख सकते हैं। 26 1 जा 26, 26 9 जा 26 9 जा 234, 234 और यहाँ से 2 ऐड होगा तो 236 आएगा। ठीक है, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में मैं ये वैदिक मैथ वाली भी एक वीडियो डाल दूंगा जहाँ से आप ये मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे, चाहे 3 नंबर्स की हो या 4 नंबर्स की मल्टीप्लाई हो, 4 नंबर्स की, 5 नंबर्स की या 2 नंबर्स की, 3 नंबर्स की, किसी की भी हो, आसानी से हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आसानी से ये वेरीफाई भी हो गया। तो यहाँ से HCF अलग फाइंड हुआ और LCM अलग फाइंड हुआ और उसके बाद में ये वाला पार्ट हमने वेरीफाई भी कर दिया। देखिए ब्रैकेट में जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ये वेरिफिकेशन का पार्ट है। क्लियर, ओके। तो इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है 510 एंड 92। तो अब हमें इसका LCM और HCM फाइंड करना है और उसके बाद में इसको वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम 510 का LCM निकालेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेस 510 और 92 दोनों का LCM निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 2 जा 4, 11 हो जाएगा ये। तो 2 5 जा 10 और ये 10 हो जाएगा तो 2 5 जा 10। 42 को 2 से डिवाइड कराएंगे 46, अभी भी 46 2 से डिवाइड हो सकता है। 255 तो 2 से नहीं होगा, 46 हो जाएगा 23। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। 5 5 10 to 12, 3 से हो सकता है डिवाइड, तो 3 से कर देंगे। 3 8 जा 24, 1 आया तो 15, 3 5 जा 15, 23, 8 5 13। तो ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, लेकिन 5 से करेंगे अब। तो 5 1 जा 5, 3 बचा 35, 5 7 जा 35, 23। फिर उसके बाद में अब ये 17 से डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो किसी और से डिवाइड हो नहीं सकता। तो 17 1 जा 17 और ये इधर 23 बचा हुआ है और इधर ये 23 से अब हो जाएगा 1, 23 1 जा 23। ठीक है, तो इसका LCM कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं पहले। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 हो गया। मल्टीप्लाई 17 × 23। अब 17 की मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे। 17 6 जा कितना होता है, 102। 17 6 जा 102 और ये वाला 0 इधर लग जाएगा। मल्टीप्लाई 23, अब 23 के टेबल से कर देंगे। 23 0 जा 0, 23 2 जा 46, कैरी 4, 23 0 जा 0, 0 4 4, 23 1 जा 23। तो इसकी मल्टीप्लाई ये आ गई। अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे किसका, 510 एंड 92 का। तो 92 से 510 को डिवाइड कराएंगे, क्या हो जाएगा 92। अब 92 के टेबल में 510 कितनी बार आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम, है ना। तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 9 जा 45, 45 1 46। क्लियर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो नीचे क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। 11 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 5। ठीक है, अब जो रिमाइंडर बचता है, HCF निकालने का तरीका यही होता है कि जब हम डिवाइड कराते हैं, डिवाइड कराने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइज़र को डिवाइड कराएंगे। अब यहाँ पर 50 रिमाइंडर बचा, इस रिमाइंडर से पहले वाला डिवाइज़र क्या था 92, इसको हम डिवाइड कराएंगे ऐसे। और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। रिमाइंडर बचेगा, डिवाइज़र को डिवाइड करा देंगे, फिर रिमाइंडर बचेगा, फिर डिवाइज़र को डिवाइड करा देंगे। तो ऐसे करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। और जिस डिजिट से रिमाइंडर 0 आ जाए वही HCF हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। 50 1 जा 50, तो यहाँ से क्या बचेगा, 92 से 52 सब्ट्रैक्ट होगा तो 50 सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 42। अब 42 से 50 को डिवाइड कराएंगे। 42 1 जा 42, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 8। अब 8 से किसको डिवाइड कराएंगे 42 को। 8 5 जा 40। अब
इसको सब्ट्रैक्ट कराया तो क्या बचा 2। अब 2 से किसको डिवाइड कराएंगे 8 को, 2 4 ज़ा 8। अब ये लास्ट में देखो 0 आ गया, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो ये किस डिजिट से डिवाइड हुआ है 2 से, किस नंबर से डिवाइड हुआ 2 से। तो इसका HCF कितना आया 2 आया। LCM हमारा ऊपर निकल चुका था, HCF हमारा 2 आ गया। अब हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई आ गया है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो क्या होता है वेरीफाई करने के लिए HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो HCF आया 2, LCM है अपना, ये देखेंगे इधर से 23,460, 23,460 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, नंबर्स थे हमारे 510 मल्टीप्लाई 92। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये 46,921। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 92 0 ज़ा 0, फिर 92 1 ज़ा 92 कैरी 9, 92 5 ज़ा तो 9 5 ज़ा 45, 2 5 ज़ा 10, 460। 460 में 9 ऐड करेंगे जो कैरी आया था 469। तो यहाँ से भी वही आया, यहाँ से भी वही आया, तो ये वेरीफाइड हो गया। यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाइड। क्लियर, ये दोनों इक्वल आने चाहिए कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट क्या है इसका, $336 and 54। ये ठीक है, ये NCERT मैथ की बुक की एक्सरसाइज 1.1 का ही है, तो आप उसको ये क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इनका सबसे पहले फिर वही काम करना है। सबसे पहले हमको इनका LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, 336, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये 2 से दोनों डिजिट दोनों नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर ये 2 से 27, फिर ये 2 से हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो अगर एक भी नंबर हो रहा है तो हम कर देंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर ये 27, अभी भी ये 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 27, अभी भी ये 2 से हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 27। अब तो ये 2 से नहीं हो रहा, किससे होगा, ये 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27। अब फिर ये 3 से होगा, 7 तो नहीं होगा बट 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। अब फिर ये 3 से 3 हो जाएगा, 7 तो नहीं होगा अभी भी, 3 1 ज़ा 3। देखो एक डिजिट के नीचे 1 आ गया है। अब यहाँ पर 7 है, 7 तो प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7, ये ऑलरेडी 1 था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा LCM क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम 2 है, फिर 3 टाइम 3 और 1 टाइम 7 है। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, फिर 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। अब 48 की 63 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 48 48 3 ज़ा कितना होता है 144, कैरी 14, फिर 48 6 ज़ा 48 6 ज़ा 288, 288 और यहाँ पे अपना कैरी आया था 14, तो 288 में 14 ऐड करेंगे 302, 302। तो आप लोग ये मल्टीप्लाई चेक करके देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये मल्टीप्लाई आप चेक करके ज़रूर देखें। उसके बाद में अब इन दोनों का हमको HCF निकालना होगा, तो HCF हम इस साइड में निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, HCF कैसे निकालेंगे, डिवाइड मेथड से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 54 से हम डिवाइड किसको करेंगे, 336 को। तो 54 के टेबल में 33 तो आएगा नहीं, तो अब क्या लेंगे 336, तो 54 के टेबल में अप्रॉक्सीमेटली ये 6 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। तो 6 4 ज़ा 24, कैरी 2, 6 5 ज़ा 30, 32। ठीक है, तो ये 6 4 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, 3 से 2 1,
और ये यहाँ पे 0, तो इधर ये 12 बचा। अब रिमाइंडर क्या आया 12। अब क्या करेंगे हम, रिमाइंडर से डिवाइज़र को कराएंगे। तो डिवाइज़र यहाँ पे 54। अब कराते हैं तो 12 के टेबल में 54 तो नहीं आता है, बट उसके पास में क्या आता है 48। 12 4 ज़ा 48। इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या होगा 6 आएगा, है ना। 54 से 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 बचेगा। अब क्या कराएंगे, इस 6 से इस 12 को डिवाइड कराएंगे तो 6 2 ज़ा 12। रिमाइंडर क्या आ गया 0। किस डिवाइजर से आया है 6 से, तो HCF क्या होगा इसका 6। हमारा HCF आ गया 6 और LCM आ गया ये। तो वेरीफाई हम यहीं पे नीचे कर देते हैं इस जगह पे। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे, HCF और LCM का प्रोडक्ट वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF है हमारा 6 और LCM है 3024 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या रहेगा 336 मल्टीप्लाई 54। यहाँ पर देखेंगे 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 2 14, कैरी 1, 6 0 जा 0 1 1, 6 3 जा 18। तो ये आ गया 18,144। अब इधर देख लेते हैं क्या आता है, तो 54 का टेबल लेके चलेंगे। बेसिकली 54 का डायरेक्टली नहीं लेके चलेंगे, 50 + 4। तो 50 का पढ़ते जाएंगे, 4 का पढ़ते जाएंगे और दोनों को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये 54 का टेबल बन जाएगा। तो 54 का 6 टाइम करेंगे तो पहले 56 ज़ा 300, फिर 4 6 ज़ा 24, तो 324। कैरी कितना कैरी कितना करेगा 32। फिर 54 3 ज़ा, तो 54 3 ज़ा क्या आएगा 162। 162 में कितना ऐड करना है 32। 162 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 194। 194 का 4, कैरी गया 19। फिर 54 3 ज़ा 162 और 162 में 19 ऐड होगा तो कितना होगा 181, ठीक है। तो यहाँ पे भी 18,144 आया, यहाँ पे भी 18,144 आया। आप लोग ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि क्या ये इक्वल आता है या नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे वेरीफाइड। क्लियर, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने डिवाइड यूज़ कर लिया था, बट यहाँ पे वो कह रहा है डिवाइड यूज़ नहीं करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। HCF भी उसी से निकालना है और LCM भी उसी से निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तीनों के, और उसके बाद में उसी प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारा HCF भी आ जाएंगे और LCM भी आ जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे 12 का। अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि हमको HCF भी चाहिए। तो 2 से 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3। तो 12 के आ गए हैं 2 2 3। फिर अब चेक करते हैं 15 के क्या आते हैं। देखो ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे डिवाइड होगा 3 से। 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 से 5 1 ज़ा 5। ये 15 के आ गए 3 एंड 5। फिर 21 के देखेंगे तो 2 से होगा नहीं डिवाइड, 3 से हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ये हो गया क्लियर, ठीक। तो अब 12 के अलग लिख लेंगे, इधर पे 12 के लिखेंगे 2 2 एंड 3। फिर 15 के लिखेंगे इधर 3 एंड 5 और फिर 21 के लिखेंगे इधर 3 एंड 7। तो अगर हमको यहाँ पे LCM निकालना, सॉरी HCF निकालेंगे पहले। तो HCF कैसे निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन हो, और जो कॉमन होगा उसको हम काटते चलेंगे, ठीक है। तो देखो पहले 3 यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला और यहाँ से भी मिला। क्या 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन है? यहाँ पे 2 है, 2 बाकी किसी में है नहीं। यहाँ पे 5 है तो 5 भी बाकी किसी में नहीं है। इधर पे 7 है तो 7 बाकी किसी में नहीं है। तो इस 3 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। और HCF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो होगा वही लेंगे हम, इसके अलावा दूसरा फैक्टर नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये HCF आ गया। अब अगर हमको LCM निकालना है तो LCM में जो कॉमन होगा वो तो एक बार लिखा जाएगा। जो कॉमन होगा वो कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार। उसके अलावा जो बचा हुआ है वो भी लिख लिया जाएगा। जैसे देखो 3 लिख लिया आप हमने, क्या बचा है 2 × 2, तो ये 2 × 2। फिर क्या बचा है 5 एंड
7। ठीक है, तो एलसीएम का तरीका क्या होता है कि पहले जो कॉमन हम निकालते हैं वो लिख लेते हैं, उसके अलावा कॉमन के साथ में जो बचा हुआ वो भी लिख लेंगे। अब एक्चुअली अगर कॉमन अलग हम ना निकालते तो 2 बार 3 भी लिखना पड़ता, वो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ का तरीका ये होता है कि जो कॉमन है वो एचसीएफ, और एलसीएम का तरीका ये होता है कि जो कॉमन है वो उसके साथ में जो बचा है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60 और 67 420, 420। तो ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया। इसमें बस यही कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 17, 23, 29। अब बेसिकली आप ध्यान से देखेंगे तो हमको ऐसा दिख रहा है कि 17 ये भी एक प्राइम नंबर है, 23 ये भी एक प्राइम नंबर है, 29 ये भी एक प्राइम नंबर है। तो अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो ये तो किसी के टेबल में आएंगे नहीं, जब किसी के टेबल में आएंगे नहीं तो हम इनके डिवाइड नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में एचसीएफ हमारा क्या हो जाता है। एचसीएफ तो हमने अभी आपको बताया कि कॉमन फैक्टर होता है, और ये प्राइम नंबर है, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या कोई होगा? कॉमन फैक्टर तो कोई नहीं होगा, ये 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा और किसी से डिवाइड हो नहीं पाएंगे। क्लियर? तो एचसीएफ हो जाएगा 1, और एलसीएम कितना होगा? अब एलसीएम 1 हमने निकाल लिया, तो 1 यहाँ से भी बाहर आ गया, यहाँ से भी बाहर आ गया, यहाँ से भी बाहर आ गया, तो बचा क्या? 17, 23, 29। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 3 ज़ा 51, कैरी 5, 17 2 ज़ा 34, 34 5 39, मल्टीप्लाई 29। अब 29 का टेबल पढ़ेंगे, 29 1 ज़ा 29, कैरी 2, 29 9 ज़ा कितना रहेगा? 261, 261। और इधर से 2 कैरी किया था तो 263, कैरी 26, फिर 29 3 ज़ा 87, 29 3 ज़ा 87, और इधर से कैरी कितना आएगा? 29 1 ज़ा 9 था 2, फिर 29 9 ज़ा 261, 263 में 3 26, 87 में 26 ऐड होगा तो 13 इधर ऐड होगा, 13 इधर, 113। ये मल्टीप्लाई आप करके चेक कर लीजिएगा क्या 11339 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ तो एलसीएम ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया। और ये ध्यान रखना, जब भी कभी तीनों नंबर प्राइम हो तो वहाँ पर एचसीएफ 1 आता है, और एलसीएम उन तीनों की मल्टीप्लाई करानी पड़ती है। क्लियर? इसके अलावा एक तीसरा क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है, वो आप लोग अपने आप करेंगे और हमें कमेंट्स में बताएंगे कि उसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आया है।